केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जन्म दिवस पर साउथ सिटी रोटरी क्लब ने रक्तदान का आयोजन किया। इस शिविर में 250 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 5 स्थित श्री राम मंदिर में आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी गजेंद्र गुप्ता ने किया। गजेंद्र गुप्ता ने रक्तदान के लिए पहुंचे लोगों को दान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा दी गई रक्त की एक बूंद किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकती है, इसलिए सभी को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। शिविर में 250 यूनिट से अधिक रक्त एकत्रित कर सिविल अस्पताल व रोटरी ब्लड बैंक को दिया जाएगा। भाजपा के विभिन्न मोर्चा और प्रकोष्ठ दल नियमित रूप से इस प्रकार की सामाजिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे पता चलता है कि भाजपा लोगों के लिए कैसे काम करती है। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता गजेंद्र गुप्ता ने कहा कि साउथ सिटी रोटरी क्लब की टीम ने इस तरह की सामाजिक गतिविधि करने का सराहनीय काम किया। बड़ी संख्या में समाज सेवियों ने इस आयोजन का समर्थन किया और रक्तदान करने के लिए आगे आए। यह आज हमने अपने सेंट्रल मिनिस्टर आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी और पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे हरियाणा रहे हैं खट्टर जी के, उनके जन्म दिवस पर यह हमने आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। और साथ में ही हमारे जिलाध्यक्ष भाई सरप्रिय त्यागी पिंटू जी का भी आज जन्मदिन है, तो आज हमें दो जन्मदिवस मनाने का और यह जो ब्लड डोनेशन कैंप जो हमने लगाया है, जन्मदिवस तो उनका है ही है, साथ में जो ब्लड डोनेट हम जो करेंगे वह 3 लोगों की ज़िंदगी बचाने में हमारा ये ब्लड डोनेशन कैंप काम करता है। युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहिए? लगातार जो है ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड देने के फ़ायदे भी बहुत होते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी डरती भी है, तो उसके फ़ायदे बताएं क्या? नहीं, पहले ऐसा था पत्रकार महोदय कि पहले युवा पीढ़ी डरती थी। अगर आज हम अपने ब्लड डोनेशन की बात, कैंपों की बात करें, ब्लड देने की बात करें, तो युवा शक्ति सबसे बढ़ चढ़कर आज भाग लेती है। आज जब बच्चा 18 से 20 साल का हो जाता है तो हमारे से पूछते हैं आके, क्योंकि आज हम रोटरियन जो हम काम करते हैं कि सर क्या हम 20 साल के बच्चे हम डोनेट कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी ही हमारे ब्लड डोनेशन कर रही है। थैलेसीमिया के पेशेंट ज़्यादा हैं, क्योंकि आप रोटी से जुड़े हुए हैं, कितने जरूरत पड़ती है आमतौर पर ब्लड की? और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है गुरुग्राम के जो युवा पीढ़ी है, गुरुग्राम की जनता है, तो क्या अपील करना चाहिए? थैलेसीमिया के पेशेंट पहले क्या होता था, लोगों को पता नहीं होता था। आज हमारा रोटरी ब्लड बैंक के अंदर लगभग हमारे 44 से 45 लाख रुपए हम मंथली लगभग हम ब्लड डोनेशन हम थैलेसीमिया के जो हमारे पेशेंट आते हैं 150 के आसपास हमारे पास आज हमारे ब्लड बैंक कादीपुर के अंदर 150 बच्चे आ जाए हैं, जिनको रेगुलर हम ब्लड डोनेट उनको ब्लड देते हैं। और साथ में ही मैं गुरुग्राम की जनता से एक विनती भी करना चाहूँगा कि वह बढ़ चढ़ कर तो ब्लड डोनेशन करे। साथ में हमारे कादीपुर वाला जो ब्लड बैंक है उसमें आए कि हमने कैसे थैलेसीमिया वाले जो बच्चे हैं उनको लेकर हमने कैसे हम उनके लिए हम काम कर रहे हैं। साथ में एक बार विजिट करने से ये भी पता चलेगा कि रोटरी ब्लड बैंक और रोटरी क्लब गुड़गांव साउथ सिटी गुरुग्राम के लिए ब्लड के लिए और थैलेसीमिया और डायलिसिस के लिए भी हम बहुत काम कर रहे हैं। तो आप हमारे कादीपुर ब्लड बैंक में एक बार आकर गुरुग्राम की जनता से मेरा आग्रह है कि आकर वो विजिट करें। ये रक्तदान महादान ये तो कभी से ही कहा गया है। ये एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति केवल पैसों से नहीं खरीद सकता। इसे आप जब तक दान नहीं करोगे इसे बनाया नहीं जा सकता। और तो इसे केवल दान के द्वारा ही लोगों के अवेयर करके ही आप उनसे ले सकते हैं। तो ये है कि ये तो आप लोगों को जब तक जागरूकता नहीं होगी लोगों के अंदर, उनको जागरूक नहीं किया जाएगा कि ये आप सभी को लोगों के कितने लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, और कितने लोगों जो ऐसे होते हैं कि बिना उनको ब्लड मिले, बिना खून मिले जो सरवाइव नहीं कर पाते। जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिन्हें रोज़ मतलब हर हफ्ते, हर 10 दिन में, 5 दिन में उन्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कहाँ से मिलेगा? जब तक हम लोग अवेयर नहीं होंगे इस चीज़ के लिए तो ये उन्हें नहीं मिल सकता। तो ये लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाता है। तो इससे यही है कि मैं ये अपील करूँगी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं मेडिकल ऑफिसर रोटरी ब्लड बैंक से हूँ। लगातार जो ब्लड शिविर लगे रहते हैं, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, और जो आज की युवा पीढ़ी है उनको ब्लड देने से क्या फ़ायदे मिलेंगे, थोड़ा उसके बाद?
सबसे पहले तो अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप किसी इंसान की जान बचा रहे हैं, किसी एक इंसान की नहीं बल्कि 3 लोगों की आप जान बचाते हैं, 1 यूनिट डोनेट करते हैं जब आप ब्लड। और दूसरा, इससे आपका बीपी कंट्रोल में रहता है, कोई आपको क्लॉट्स नहीं बनते। कुछ लोग होते हैं जिनका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप रेगुलरली ब्लड डोनेट करिए ताकि कोई क्लॉट्स ना बने या उनको कोई हार्ट डिजीज़ प्रॉब्लम ना हो, ब्लॉकेज ना हो। और युवा पीढ़ी को मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप आगे आके, क्योंकि आजकल के इतने हेल्थ इशू हैं, खाना इतना अच्छा रह नहीं गया है, तो इतने हार्ट अटैक आप लोग सब देख रहे हो, तो आप रेगुलरली डोनेट करिए ताकि आपका ब्लड फ्लो अच्छे से करता रहे, बीपी आपका कंट्रोल में रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें। ये नहीं कह सकते हाँ कि मेन कॉज उससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बट हाँ वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा उस चीज़ को कंट्रोल में लाने के। अगर किसी का ब्लड थिक है तो वो उसको थोड़ा वो थिन करने में हेल्प करता है अगर आप रेगुलरली डोनेट करते हैं।